प्रिय श्रद्धालुओं, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय श्री राधे राधे, जय श्री महाकाल। सुंदर नेत्र वाली उस कन्या को देखकर राजा शांतनु का मन प्रचुर आनंद में मग्न हो गया। अमृतमयी वाणी से सांत्वना देते हुए उससे मधुर वचन कहने लगे। सुजघनी तुम देवी मानसी, गंधर्वी, यक्षिणी, नाग, कन्या अथवा अप्सरा, इनमें से कौन हो? तुम्हारा मुख बड़ाई मनोहर दिखता है। अस्तु सुंदरी, तुम जो कोई भी हो, इस समय मेरी धर्मपत्नी का स्थान स्वीकार कर लेना तुम्हें उचित है। सूत्री कहते हैं, राजा शांतनु को निश्चित ज्ञान न था कि यही गंगा है, किंतु गंगा जानती थी कि ये राजा महाविष ही है, जो इस समय शांतनु के रूप में उत्पन्न हुए हैं। अतः पूर्व प्रेम के संबंध को याद करके गंगा ने राजा की बात मान ली। साथ ही हंसकर उनसे कहने लगी। गंगा ने कहा, महाराज, आप राजा प्रतीप के सुपुत्र हैं। मैं आपको खूब जानती हूँ। कौन सुंदरी है जिसे भागवत ऐसे सुयोग्य पतिदेव मिल जाएं और वह उन्हें वरण करना न चाहे? परंतु नृपवर, आप वचनबद्ध हो जाएं, तब मैं आपको पति बनाऊंगी। राजन, आप राजाधिराज हैं, मेरी प्रतिज्ञा सुन लीजिए, फिर मैं आपको स्वीकार कर लेती हूँ। राजन, मैं जो कुछ भी कार्य करूँ, वह अच्छा हो अथवा बुरा, उसे रोकने के लिए आप अनधिकारी रहेंगे। मुझसे अप्रिय वचन कभी नहीं कहेंगे। राजेंद्र, आप श्रेष्ठ हैं, फिर भी जिस समय आप मेरी बात ठुकरा देंगे, उसी समय मैं आपको छोड़कर चाहे जहाँ चले जाऊंगे। वसुगण जन्म लेने की बात गंगा जी से प्रार्थना पूर्वक स्वीकार करा चुके थे तथा महाविष का पूर्व प्रेम भी उन्हें स्मरण था। इन बातों पर विचार करके ही गंगा ने अपना यह कार्यक्रम बना लिया। मुझे सब स्वीकार है। राजा के योग कहने पर गंगा जी राजा शांतनु की पत्नी बन गई। इस प्रकार मनुष्य के रूप में प्रकट होने वाली गंगा से राजा शांतनु का विवाह हुआ। फिर तो उत्तम वर की वधू बनकर सौभाग्यवती गंगा राजभवन में विराजने लगी। राजा उनके साथ रहकर मनोहर उपवन में आनंद करने लगे। गंगा जी राजा को प्रसन्न करने की चेष्टा में लगी रहती। यूँ अनेकों वर्ष व्यतीत हो गए। तदनंतर राजा शांतनु के संयोग से दिव्यलोचना गंगा को गर्व रह गया। उनके पुत्र के रूप में वसु की उत्पत्ति हुई। उत्पन्न होते ही उस पुत्र को उन्होंने गंगा के जल में फेंक दिया। दूसरे की भी यही हालत हुई। तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा और सातवां सभी बालक एवं गंगा जी के द्वारा काल के ग्रास बना दिए गए। तब राजा शांतनु को बड़ी चिंता हुई। वे सोचने लगे, अब मैं क्या करूं? किस प्रकार मेरा वंश जगत में स्थिर रह सकेगा? यह स्त्री तो पाप का साकार विग्रह है। तभी तो इसने 7 पुत्र मार डाले। मैं इसे मना करता हूं तो निश्चय ही है मुझे छोड़कर चली जाएगी। अब इसके उदर में यह 8वां गर्भ है। मेरे मन को यह गर्भ बहुत अनुकूल जान पड़ता है। यदि इस समय भी यदि मैं नहीं रोकूंगा तो यह बिल्कुल निश्चित है कि यह पापनी स्त्री उसे भी जल में फेंक देगी। भविष्य में मुझे पुत्र होगा या नहीं, इस संशय को दूर करना साधारण बात नहीं है। माना हो भी तो यह निश्चित नहीं होता कि यह स्त्री उसकी भी रक्षा करेगी या नहीं। इस प्रकार संशयग्रस्त अवस्था सामने आने पर अब मुझे क्या करना चाहिए? वंश की रक्षा यत्न करना मेरे लिए परम कर्तव्य है। तदनंतर गंगा के उदर से 8वां भव नामक वसु, जिसने स्त्री के वशीभूत होकर मुनिवर वशिष्ठ की नंदिनी गाय को चुराया था, पुत्र रूप से उत्पन्न हुआ। उसे देखकर राजा शांतनु गंगा के पैरों में पड़ गए और बोले, तनवंगी, तुम्हारा मुखमंडल पवित्र मुस्कान से खिला रहता है। मैं तुम्हारा सेवक हूँ।
इस समय तुमसे मेरी यह प्रार्थना है कि तुम इस बच्चे का जीवन दान देने की कृपा करो। मैं एक पुत्र का पालन पोषण करूंगा। तुमने मेरे 7 सुंदर पुत्र मार डाले, सुथरोड़ी इस 8वें पुत्र की रक्षा करो। इसलिए मेरा मस्तक तुम्हारे पैरों पर पड़ा है। अनुपम शोभा वाली प्रिय, तुम दूसरी कोई भी वस्तु मांग लो, चाहे वह कितनी दुर्लभ क्यों न हो, मैं उसे अभी देने को तैयार हूँ। परंतु मेरी वंश परंपरा सुरक्षित रखना तुम्हारा परम कर्तव्य है। वेद के पारगामी विद्वान कहते हैं कि संतानहीन पुरुष की गति नहीं होती और वह स्वर्ग में भी स्थान नहीं पाता। अतः इस 8वें पुत्र को सुरक्षित रखने के लिए मैं तुमसे प्रार्थना कर रहा हूँ। इस प्रकार राजा शांतनु के कहने पर भी गंगा उस बालक को लेकर जाने के लिए उद्यत हो गई। तब राजा ने अत्यंत दुखी होकर गंगा से कहा, अरे पापनी, तू यह क्या कर रही है? क्या तुझे नरक में का भी भय नहीं है? तेरी जैसी इच्छा हो जा अथवा रहे, किंतु मेरे बच्चे को तो यही रहने दे। तू वंश का उच्छेद करने वाली है। तेरी जैसी स्त्री से मुझे क्या करना है? राजा शंतनु के यूँ कहने पर गंगा ने राजा से कहा, राजन, इस बालक को जीवित रखने की तो मेरी भी इच्छा है, परंतु आपने जो प्रण किया था वह टूट गया। अतः मैं अब यहाँ रह नहीं सकूँगी। आप निश्चय जान लें, मैं गंगा हूँ, देवताओं का कार्य संपन्न करने के लिए यहाँ आई थी। बहुत पहले की बात है, महाभाग वशिष्ठ ने वसुओं को साथ दे दिया कि तुम सभी मनुष्य योनि में चले जाओ। इससे बेचारे वसु चिंता से घबरा गए। मैं वहीं उपस्थित थी। मुझे यह देखकर उन्होंने प्रार्थना की कि अनिगे, आप हमारी जननी बनने की कृपा करें। महाराज, तब मैंने वसुओं को वर दे दिया, ये तदर्थ तुम्हारी पत्नी बन गई है। भली बात समझ ले, देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए ही मेरा यहाँ आना हुआ था। वे ही 7 वसु मेरे पुत्र हुए थे। अब ऋषि के साथ से उनका उद्धार हो गया। यह एक वसु कुछ समय तक आपका पुत्र बनकर रहेगा। राजन, मैं इसे दिए देती हूँ, आप अपने इस पुत्र को स्वीकार कर लें। इसको दिव्य पुरुष वसु मानकर पुत्र जनित शुभ होगी। महाभाग गांगे नाम से विख्यात यह बालक सबसे अधिक बलवान होगा। आज तो मैं इसे वहीं ले जाती हूँ जहाँ मैंने आपको पति बनाया था। पालन पोषण करने पर यह बड़ा हो जाएगा तब लौटा दूँगी, क्योंकि राजन, माता के न रहने पर बच्चे का जीना और सुखी रहना महान असंभव है। इस प्रकार कहकर तथा बच्चे को साथ लेकर गंगा अंतर्ध्यान हो गई। राजा शांतनु अपने भवन में पड़े रहे। उनके दुख का कोई पार न था। स्त्री और विचित्र बालक के वियोग से उत्पन्न दुख उन्हें बेतरह सताने लगा। वे राज्य करते रहे, परंतु उनके मन पर चिंता की काली घटा निरंतर घिरी रहती थी। वे कुछ समय व्यतीत हो गया। इसके बाद राजा शंतनु एक बार शिकार खेलने गए। वे धीरे धीरे गंगा के तट पर पहुंच गए। उस समय महाराज शंतनु ने देखा नदी में थोड़ा जल था। यह देखकर उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। वहाँ उन्हें एक कुमार दिखाई पड़ा जो गंगा के तट पर खेलने में लग रहा था। वह बालक विशाल धनुष पर बाण चढ़ाकर उन्हें छोड़ता जाता था। यही उसकी क्रीड़ा थी। उस बालक को देखकर राजा शंतनु बड़े आश्चर्य में पड़ गए। उन्हें किसी भी वास्तविक रहस्य की जानकारी नहीं हो सकी। यह पुत्र मेरा है अथवा नहीं, यह बात उनके ध्यान में आई ही नहीं। उस बालक का कार्य महान अलौकिक था। बाण चलाने में उसके हाथ की बड़ी सफाई थी। उसे देखकर राजा शंतनु आश्चर्यवान हो गए। तदनंतर उन्होंने उससे पूछा, अरे शुद्धाचारी बालक,
तुम किसके पुत्र हो? वह वीर बालक बाणों को चलाने में मस्त था। इससे उसने कुछ भी उत्तर नहीं दिया। थोड़ी देर के बाद वह अंतर ध्यान हो गया। अब राजा शांतनु चिंता से घबरा उठे। सोचा यह बालक कहीं मेरा पुत्र ही तो नहीं था, किंतु अब क्या करूं और कहाँ जाऊं? पश्चात सावधान होकर वे वहीं बैठ गए और उन्होंने गंगा की स्तुति आरंभ कर दी। तब गंगा जी उसी रूप से वहाँ प्रकट हुई जैसा सुंदर रूप में पहले दिखा चुकी थी। उनका सर्वांग सुंदरता से परिपूर्ण था। उन्हें देखकर राजा शांतनु ने स्वयं पूछा, गंगे यह जो बालक अभी छिप गया है वह कौन था? तुम उसे दिखाने की कृपा करो। गंगा बोली, राजेंद्र यह तुम्हारा पुत्र है। मैंने इसकी रक्षा अब तक की। यह 8वां वसु है। मैं अब इसे तुम्हारे हाथ सौंप रही हूँ। यह महान तपस्वी बालक गांगे नाम से विख्यात होगा। अपने व्रत में अटल रहने वाला यह तुम्हारा पुत्र इस कुल की कीर्ति का विस्तार करेगा। वशिष्ठ जी के पवित्र आश्रम पर रखकर मैंने तुम्हारे इस बालक को संपूर्ण वेदों एवं धनुर्वेद का निरंतर अध्ययन कराया है। इसे संपूर्ण विधाओं की पूर्ण जानकारी हो गई है। संपूर्ण अर्थों के विवेचन में यह बड़ा निपुण है। यह परम पवित्र बालक है। वशिष्ठ जी जो कुछ जानते हैं वह सब तुम्हारा यह पुत्र जान गया है। राजन आप प्रसिद्ध नरेश हैं। इस बालक को लीजिए और आनंद का अनुभव कीजिए। इस प्रकार कहकर गंगा ने वह बालक राजा शांतनु को सौंप दिया और वे स्वयं अंतर ध्यान हो गई। राजा का मुखमंडल प्रसन्नता से खिल उठा। जो असीम सुख का अनुभव करने लगे। उन्होंने पुत्र को गोद में बिठाकर उनका मस्तक छूंगा, फिर रथ पर बिठाया और वे अपने नगर को प्रस्थित हो गए। हस्तिनापुर पहुंचने पर महाराज शांतनु ने बड़े समारोह के साथ उत्सव मनाया। ज्योतिषी पंडितों को बुलाकर उनसे शुभ दिन पूछा। संपूर्ण प्रजा और प्रवीण मंत्री आमंत्रित हुए। सबकी उपस्थिति में राजा शांतनु ने गंगानंदन भीष्म जी को युवराज पद पर अभिषिक्त किया। सर्वगुण संपन्न पुत्र को राज्य का उत्तराधिकारी बना देने पर उन धर्मात्मा नरेश को अपार सुख मिला। अब गंगा उनके चित्त से अलग हो गई। सूत जी कहते हैं, मुनियों, भीष्म जी के जन्म और गंगा की उत्पत्ति में जो कुछ कारण थे वे मैंने तुम्हें सभी बता दिए। वसुओं के साथ से यह घटना घटी। गंगावतरण के तथा वसुओं की उत्पत्ति के इस पावन प्रसंग को जो भी मनुष्य सुनता है वह अखिल पापों से मुक्त हो जाता है। इसमें कोई संदेह नहीं है। मुनिवरों, यह उपाख्यान परम पवित्र, मंगलमय एवं वैदिक सिद्धांतों से संपन्न है। व्यास जी के मुखारविंद से मैंने जैसा सुना था ठीक वैसा ही तुम्हें गाय सुनाया।